मैं दिल से चाहती हूँ दुआ कि तू हैदर डिजाइन्स के लिए काम शुरू कर दे बेटा। इससे न सिर्फ तू अपना फर्ज अदा करेगी बल्कि उन सैकड़ों कारीगरों पर एहसान भी करेगी जिनके घर के चूल्हे जलते हैं तेरी वजह से। मेरी मौला गजल, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना? ये मुझे भी यकीन नहीं हो रहा अम्मी, ये खाला हिटलर पागल तो नहीं हो गई है? दूसरे मामलों में पागल ही है, मगर ये काम पूरे होश में कर रही है। आपको कैसे समझाऊं अम्मी? मैंने तो काम शुरू भी कर दिया, पेश करने के लिए डिजाइन्स भी बना लिए, पर गजल और हिना अम्मी के सामने बता नहीं सकती, वरना गजल से इस घर को और रूहान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मान जा मेरी बच्ची। देखिए खाला जान, दुआ को मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुआ को मनाने की कोशिश तो मैं भी कर चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बेहतर यही होगा कि आप भी इसे मनाना बंद करें। अगर ये काम करना चाहती है तो इसकी मर्जी है। मर्जी? सुभान अल्लाह, आप लोग सब सुन रहे हैं ना? हैदर साहब को मेरी बेटी की मर्जी की फिक्र है भाई। खाला जान देखिए आप। चुप। मेरी बच्ची चीखती रही कि इस बला के साथ निकाह मत करना, तब उसकी मर्जी का ख्याल नहीं आया। अब जब उसे जिंदगी भर का जख्म दे दिया है तो उसकी मर्जी पर मरे जा रहे हो। हैदर मियां, ये जो तुम अच्छा शौहर बनने का नाटक कर रहे हो ना, इसे बंद करो, वरना बताए दे रही हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, पहला ढोलू जो 3 तरफ से बजता है, दोनों बीवियां कम थी जो खाला जान तीसरी तरफ से बजा रही है। बता मेरी बच्ची, तू ब्राइडल फैशन वीक के लिए तैयारियां करेगी ना? मैंने आज तक आपका कोई हुक्म नहीं टाला है, तो आज मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? शुक्र है अल्लाह का, ये नामुराद मानी तो। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक मिनट, मेरी बेटी के हाँ बोलने से पहले मैं एक शर्त रखना तो भूल ही गई। मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर है हमीदा। मैं तुम्हारी मंजूरी लेकर क्या करूंगी हिना बेगम? शर्त तो गजल को पूरी करनी होगी। कैसी शर्त खालाजान? अब क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे?
कैसे शर्त पूरी करनी होगी गजल को। और हमीदा, तुम यहाँ हमारी मदद करने आई हो या सौदा करने आई हो? मदद ही तो कर रही हूँ हिना बेगम। हाँ, सर झुकाकर शुक्रिया करो और मदद ले लो, वरना अगर मेरा दिल बदल गया तो रोती रह जाओगी। फिर जीत लेना ब्राइडल फैशन वीक का टेंडर। देखो, मैं यहां सिर्फ इसलिए आई थी कि इस घर में जो एक बिन बुलाया मेहमान है उसे बब्बन मियां पर बिठाकर रुखसत कर दूं। लेकिन मैं देख रही हूं और समझ भी गई हूं कि तुम उसे अपने आप से जुदा नहीं करोगी। इसलिए जब तक मैं यहां हूं, बब्बन मियां भी यहीं रहेंगे। इससे गजल का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्योंकि बब्बन मियां की खिदमत गजल करेगी। अरे बब्बन मियां, समझ गई समझ गई। आपने जो चाहा था ना वो मैंने कह दिया। गजल हर वक्त आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहेगी। क्यों गजल? ये क्या कह रही है? मैं इस गधे की खिदमत बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। क्यों नहीं करोगी? हाँ, तेरे मनहूस कदम पड़ने पर मेरी बेटी ने नाराज होकर हैदर डिजाइन्स में काम करने से मना कर दिया। तेरी वजह से कारोबार खतरे में पड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है कि खतरे को दूर भी तू ही करेगी। अगर तू बब्बन मियां को राजी खुशी नहीं रखेगी तो दुआ हैदर डिजाइन्स के लिए काम नहीं करने वाली। नहीं, मुझे इस गधे से डर लगता है। खबरदार, बब्बन मियां को गधा नहीं कहना। अरे वो नाराज हो जाएंगे ना तो ऐसी दुलकती झाड़ेंगे कि ये बच्ची कुची कमर जो है ना वो भी टूट जाएगी। टूट जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस गधे की खिदमत नहीं करूंगी। ठीक है, फिर जिस घर में बब्बन मियां की इज्जत नहीं होगी वो वहां नहीं रहेंगे, और मैं भी फर्रुखाबाद चली जाऊंगी। देख लो हिना बेगम, समझा लो अपनी चहीती को, वरना तुम जानो और दुआ जाने, और फैशन वीक का तो अल्लाह मालिक। क्या कर रही हो हमीदा? कमाल करती हो, जरा जरा सी बात पर रूठ जाती हो। अम्मी, ये गधा मुझे आड़ी तिरछी नजरों से देखता है, मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगी। सब्र कर बेटा। अम्मी, ये खुसुर पुसुर क्या चल रही है? जवाब दो, गजल बब्बन मियां का ख्याल रखेगी या नहीं? जरूर ख्याल रखेगी।